हेलो एवरीवन। नमस्कार। जैसा कि आपका आज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था और मतलब क्यों किया था, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। तो सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण से पहले जो है सिकंदर पूरे विश्व को जीत चुका था। मतलब ये दो है, देखिएगा। सिकंदर जो है पूरे विश्व पर जितना भी है सब जगह पर इसने जो है सिकंदर ने क्या है यहाँ पे भी सब जगह युद्ध में सबको परास्त किया था और ये जो है विश्व विजेता था सिकंदर। तो सिकंदर जब विश्व विजेता था उसने सोचा कि एक जगह बचा था। उसके जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि सर अभी इंडिया बचा है, भारत जो है उस पर जो है आपने आक्रमण नहीं किया, वही एक बचा है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे योद्धा रहते हैं। सिकंदर ने कहा कि पूरा तो विश्व जीत लिए हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने जो है जो बताया कि नहीं, जो भारत है, भारत को जो है उस समय जो है सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत जो ये है हमें इसे कहा जाता था, सोने की चिड़िया। भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो है इसके दिमाग में आया अलेक्जेंडर के, जब बताया गया कि मतलब जो है भारत जो है एक सोने की चिड़िया है, इस पे आक्रमण करेंगे तो इस पे बड़ा पैसा वैसा मिलेगा। लेकिन तब भी बताया भले कि पैसे से के बारे में उसको, लेकिन वो ये सब लालच नहीं था, उसको सिर्फ विश्व जीतना था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो है विश्व जीतना है, बस यही दिमाग में एक चल रहा था। तो उसने जो है भारत पे भी आक्रमण करने के लिए चल दिया उधर से। कहां से? यहां से। ये जो क्षेत्र है यहाँ से जो है आता हुआ भारत पे आक्रमण कर रहा है। कहाँ पे आक्रमण कर रहा है? कौन? सिकंदर। सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है ना। भारत पर जब आक्रमण करने के लिए आया तो वो जो है पहले किससे मिला था? भारत पर एक अंबिक था। भारत पर जो था, ये भारत है, हमको नक्शा थोड़ी सी कम बनानी आती है, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। मैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम में बनाने में, ठीक है। तो जो है भारत, ठीक है, जैसे भी बनता है बना लीजिए। इतना भी खराब बन गया, बस आपके समझने के लिए है। यहां पर जो है वो आक्रमण करता है कौन? सिकंदर। सिकंदर जब आता है किससे? अंबिक से मिलता है, अंबिक से। ये गांधार होता है, गांधार पर उसने जो है आक्रमण कर दिया। गांधार जो अंबिक थे, अंबिक यहाँ के जो किंग थे वो अंबिक थे, अंबिक सिंह। अंबिक सिंह जो है सिकंदर की जो अधीनता स्वीकार कर लिए तुरंत। मतलब बिना युद्ध किए ही सिकंदर की जो है क्या के लिए दिए? अंबिक जो थे इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने क्या क्यों अधीनता स्वीकार कर लिए? क्योंकि अंबिक को पता था कि ये विश्व विजेता ही है, तो हम इसके सामने क्या टिकेंगे। देखिए यहीं पर एक इंटरेस्ट की बात है। मतलब इन्हें डर हो गया था अंबिक को कि ये तो विश्व जीत कर आ रहे हैं, तो हमारी क्या वैल्यू है। अंबिक तुरंत सरेंडर कर दिए, हाथ जोड़ लिए उनके सामने की, सिकंदर के सामने। सिकंदर से बोल रहे हैं, प्रभु बस आप ही हमारे माता पिता हैं, हमको छोड़ दीजिए। तो सिकंदर यहाँ पे क्या करता है? सिकंदर जो है अंबिक को छोड़ देता है, ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, इसे मारता नहीं है, क्योंकि मारना और पैसा से लूटना इसकी कोई इच्छा नहीं थी। सिर्फ सिकंदर की इच्छा थी कि मैं विश्व में सब जगह जीत जाऊं बस। उसकी आयु जो है बताते हैं 16 साल 18 साल की वर्ष का था वो। काफी जबरदस्त है, योद्धा अच्छा था, लेकिन ठीक है ना। इतने वर्ष में उसने पूरे विश्व को जीत लिया था, समझ रहे हैं, काफी बलवान था। जब यहाँ अंबिक जो है उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे राज उसके सामने भी एक राज करते थे उसी में,
गांधार के पर ही। उनका नाम था उनका नाम था जो है पोरस। पोरस यदुवंशी उनका नाम था। क्या था? पोरस यदुवंशी। आते हैं मगध के से, जब उससे अधीनता स्वीकार कर लिया तो सिकंदर कहता है वो आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है तो राजा पोरस यदुवंशी जो यादव फैमिली से थे, उन्होंने जो है रोक दिया। सिकंदर को बोला कि आप बाद में उधर इंडिया में प्रवेश करना, पहले मुझसे युद्ध करो। ये बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। राजा पोरस जो यदुवंशी थे, उन्होंने चैलेंज मार दिया कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा यहां से सत्ता स्टार्ट होता है। राजा पोरस जो थे वो इतने बलवान थे, इतने बलवान थे, इन्हें कहा जाता है कि इनसे भी कोई युद्ध में जीत नहीं पाता था राजा पोरस से। राजा पोरस जो यदुवंशी थे, इन्होंने सिकंदर को रोक दिया। सिकंदर चिढ़ हो गया कि ये जानते हुए, सिकंदर ने बोला, ये जानते हुए कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जीत चुका हूं और तुम मेरे सामने खड़े हो। तो राजा पोरस ने बोला, राजा पोरस यदुवंशी बोल रहे हैं, तुम भले ही पूरे विश्व को जीत सकते हो, लेकिन पहले मुझसे युद्ध करो, उसके बाद मैं जानूंगा तुम किस लेवल को हो। राजा पोरस जो खड़े हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, और सिकंदर भी खड़ा हो जाता है युद्ध करने के लिए। वहां पे राजा पोरस की जो है सेना जो है छोटी पड़ने लगी। मतलब राजा पोरस जो की जो सेना था, सेना में जो है कमी थी। कमी क्या थे? सेना की जो जनसंख्या थी कम थी। किसकी अपेक्षा? सिकंदर की अपेक्षा। सिकंदर जो है उसकी सेना काफी ज्यादा थी, लेकिन काफी ज्यादा तो थी, भले इसकी सेना जो है पोरस यदुवंशी की सेना जो है कम थी। ये जान लीजिए, सिकंदर की जो सेना है, सॉरी, अगर सिकंदर की जो सेना है वो 10,000 है, ठीक है ना, 10,000 है, वहीं पर जो है राजा पोरस यदुवंशी की, राजा जो पोरस राजा पोरस यदुवंशी की जो सेना थी, ये वहीं पर जो है लगभग इतना कम थी कि 500 थी। कितना थी? 500। ठीक है ना, 500 थी। राजा पोरस की जो सेना थी कितना? 500 थी। वैसे नहीं बता रहे हैं, ऐसे आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं। सिकंदर की अगर सेना 10,000 थी तो उसकी मतलब छोटी सी एकदम टुकड़ी थी किसकी? यदुवंशी जो पोरस यदुवंशी थे उनकी सेना कितनी थी? 500 थी। इतना फर्क था सेना में। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देनी है, जो सिकंदर बलवान तो भले था, लेकिन राजा पोरस यदुवंशी के सामने इसकी एक भी नहीं चल रही थी जब युद्ध में लड़ रहा था। इन्होंने इतनी हालांकि ये बताएंगे आपको, सिकंदर ने पोरस यदुवंशी को हराया था, ये भी जान लीजिए, लेकिन पहली बार में राजा पोरस जो थे ये हारे नहीं थे। कैसे हारे नहीं थे? इसकी सेना कम होने के बावजूद भी सिकंदर को जो है धूल चटा दिया था। किसकी? भारत की धूल उसे चटा दिया था। भारत की धूल जो है चटाने के लिए राजा पोरस यदुवंशी की ही बोली जाती है। तब जब जिक्र सिकंदर की करेंगे तो राजा पोरस यदुवंशी की जिक्र होती है। क्यों? क्योंकि धूल चटाने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन है? सिकंदर को पोरस ने धूल चटाया था। पहली बार जब युद्ध किए थे तो पोरस यदुवंशी ने जो है सिकंदर को जो है धूल चटाया था, सिकंदर को हरा दिया था एक प्रकार से, ऐसे बोलो। फिर उसके बाद हारने के बाद भी सिकंदर को चिढ़ होगा कि इस जो है पोरस यदुवंशी को मुझे जो है परास्त ही करना होगा, क्योंकि यही पक्ष में आया था कि मुझे जो है पूरे विश्व को जीतना है। बस उसका यही दिमाग चलता था। फिर उसके बाद हारने के बाद दोबारा फिर उसके बाद युद्ध करने के लिए आता था है एक दिन बाद। फिर उसके बाद जो है
उस समय भी जब युद्ध करता था राजा पोरस यदुवंशी से सिकंदर, उस समय भी युद्ध में जो है ये इनके पोरस के बराबरी नहीं चल पा रहा था। इनका जो सेनापति, सिकंदर का जो सेनापति अध्यक्ष था, अध्यक्ष ने घेरा, सिकंदर ने घेरा, इनकी पूरी जो सेना थी उसने पूरा घेर लिया। सिकंदर ने बोला हर हालत में इसे जो है परास्त करना है। जब सिकंदर की सेना ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से राजा पोरस यदुवंशी को जब घेर लिया गया, तब इनको पकड़ लिया गया, तब ये परास्त हुए थे। नहीं तो एक के बस की बात नहीं है राजा पोरस यदुवंशी को हराने के लिए, ठीक है ना। जब इन्होंने हार गए, फिर उसके बाद हारने के बाद तो पूछा सिकंदर आपके साथ क्या किया जाए। इन्होंने बोला जो एक राजा दूसरे के साथ करता है वही व्यवहार हमारे साथ कीजिए। हम अपने स्वाभिमान को हार के नहीं गुलामी करते हैं। फिर उसके बाद सिकंदर बड़ा खुश हुआ। सिकंदर इस बात से खुश हुआ कि जो पोरस यदुवंशी हैं ये इतने बड़े हैं कि हारने के बाद भी इतना बलवान थे वो, कि उस राजा पोरस जो यदुवंशी थे वो जो सिकंदर की सेना को बहुत तहस नहस कर दिया था। उसकी सेना जो है अथक, मतलब जो है एक प्रकार से धराशायी हो गई, भले पकड़ा गया था लेकिन इनकी जो सेना को जानते हो हालत खराब कर दिया था। तो सिकंदर जो है इन्हें भी छोड़ देता है, कहते कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको मारते नहीं हैं, और छोड़ देता है और हाथ मिलाता है। सिकंदर की फिर यहाँ पे इच्छा जागती है कि इसे जो है अपने में मिला लेते हैं। किसको? पोरस यदुवंशी को सिकंदर ने कहा कि मैं, आप हमारे में मिल जाओ, ऑफर दिया मिलने के लिए। तो ये जो है पोरस से जो है ये हाथ मिला लेते हैं कि अब हमको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद जो है जब पोरस को जो है आगे बढ़ने की आती इच्छा, तो उनकी जो सिकंदर की जो सेना थी वो जो है एकदम जो है थक चुकी थी, क्योंकि पोरस यदुवंशी से युद्ध कर रहे थे। सिकंदर की सेना उसमें थक गई थी। क्यों थक गई थी? क्योंकि जो है पोरस जो थे उनकी सेना में एक एक, मतलब जो योद्धा थे वो 100 के बराबर थे। एक योद्धा कम से कम 100 के बराबर थे। क्योंकि शिक्षा किसने दिया था? पोरस ने अपने जो है सैनिक को शिक्षा खुद देते थे। युद्ध में प्रवीण बनाने के लिए राजा पोरस जो यदुवंशी थे उन्होंने शिक्षा खुद दिया कि कभी भी कोई भी सेना, कितनी भी सेना बड़ी आए, आप युद्ध में निपुण रहे हो। कहते हैं कि इनकी जो सेना थी पोरस यदुवंशी की, एक सेना जो है, एक जो सेना रहती थी, एक व्यक्ति रहता था, वो दूसरे के ऊपर 100 के बराबर होता था। मतलब युद्ध अच्छा करवाते थे। समझिए बात। लेकिन तब भी हार जाते हैं। हार इसलिए जाते हैं क्योंकि जनसंख्या सिकंदर की ज्यादा थी और राजा पोरस जो यदुवंशी से इनकी जो सेना थी कम थी, इस वजह से ये हारे थे। नहीं तो नक्शा वो कुछ अलग दिखा देते सिकंदर बाबू को, जो इस भरम में आए थे कि हम विश्व जीत लेते। और उस समय जो है भारत पर, उस समय जो है भारत पर जो है, उस समय भारत पर यहां पे भी राजस्थान है, यहां पे राजपूतों का शासन चलता था। यहां पे छोटे छोटे मतलब क्षेत्रों में राजपूत राज करते थे। लेकिन आपस में राजपूतों को कभी भी जमती नहीं थी। जो राजपूत थे इनका आपस में, एक मिनट, यहां पे जो राजा थे और राजपूत थे, राजा छोटे छोटे जो यहाँ पे, इनकी आपस में जमती नहीं थी। आपस में ना जमने की वजह से जो है, अगर आपस में जमती भी, हालांकि मान लीजिए राजा पोरस यदुवंशी थे, राजपूत तो थे नहीं, लेकिन अगर इनके हिंदू तो थे, इनसे अगर बनती इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अगर बनती पोरस की, पोरस यदुवंशी की यदि बनती किससे? राजपूतों से,
तो इनकी भी सेना अगर आ जाती तो सिकंदर कभी भी भारत को जीत नहीं पाता, जान लीजिए। क्योंकि राजपूतों में भी जो सेना थी वो मजबूत थी, सिखाए गए थे, लेकिन इनकी कमी की वजह से अभी भी देखो हर जगह जो इनमें एकता नहीं है, तो इसी वजह से जो है अदर कोई आता है, आक्रमण करता है और जीत जाता था। यही एक रीजन था, एक साथ ये चले नहीं थे। फिर जब जीत जाता है कौन, सिकंदर जब जीत जाता है, पोरस को युद्ध में हरा देता है, उसके बाद जो है तब पता चलती है किसको, मगध में एक विश्वविद्यालय है तक्षशिला। तक्षशिला में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य उस समय प्रोफेसर थे मगध के जो क्षेत्र था उसमें, चाणक्य, ठीक है ना, प्रोफेसर थे। तब उन्हें पता चलता कि जो अंबिक थे, उन्होंने, अंबिक जो थे वो एक राजपूत फैमिली थे, उन्होंने उनकी अधीनता जो है स्वीकार कर लिया था। ठीक है राहुल, हाँ वो राजपूत फैमिली ठीक थी, तो उन्होंने उनके डर की वजह से अधीनता स्वीकार के लिए नहीं हाँ अंबिक जो थे पहले, जो सिकंदर का जो है बेटा अधीनता स्वीकार की, तो अंबिक सिंह थे, वो राजपूत फैमिलीज थे, और जो ये राजा पोरस थे ये यदुवंशी फैमिली से, यादव फैमिलीज थे। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन ये अधीनता स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा ही युद्ध वाली थी, युद्ध इनकी इच्छा ही है, मतलब छवि ही थी कि हम युद्ध करेंगे, मारे भले जाएंगे, इसलिए। ठीक है ना, हाँ क्या बोल रहे हो रवि? नहीं ठीक है। तो जब जो है पोरस यदुवंशी हार जाते हैं सिकंदर से, उनकी सेना घेर लेती है, तब चाणक्य को पता चलता है कि जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कर दिया है, अंबिक जो है, अंबिक सिंह जो है अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, और पोरस जो यदुवंशी थे, सबसे बड़े योद्धा माने जाते, वो भी जो है नतमस्तक हो चुके हैं इस समय, और वो उसकी दूसरी प्लानिंग थी मगध पर आक्रमण करना सिकंदर का। सिकंदर सोच रहा था अब मगध पर आक्रमण करेंगे, और मगध पर आक्रमण करने का मतलब फिर तहस नहस करता वो, ठीक है ना, तहस नहस करता। फिर उसके बाद जब तहस नहस करता, तब फिर आ जाता है क्या आ जाता है, वहां पे जो मगध था, मगध का जो शासक था उसमें, मगध का जो शासक था कौन था, मगध का जो शासक था वो धनानंद था, धनानंद था, ठीक है ना, मगध का शासक जो है धनानंद था। तो जो चाणक्य थे वो प्रोफेसर थे मगध के जो विश्वविद्यालय थे वहां पे, तो उन्होंने कहा हम चलते हैं मगध के जो शासक हैं, राजा हैं, धनानंद के पास। तो चाणक्य जो जब धनानंद के पास आता है, तो इसे उनके जो द्वारपाल होते हैं, उनकी जो सैनिक होती है, चाणक्य को बीच में जो है रोक दिया जाता है। चाणक्य को जो है क्या है, रोक देते हैं, किसके, धनानंद के सैनिक। जब धनानंद के सैनिक जो है चाणक्य को रोक देते हैं राजा धनानंद से मिलने के लिए, तो उसने कहा कि अब यहीं पे देखो, एक शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, किसी भी राजा के पास जाता है तो उसके रोका नहीं जाता, उसे आदर भाव से बैठाया जाता है। पहली बात तो ये गलती इनकी थी। तो चाणक्य को जब रोक दिया जाता है, और चाणक्य बोलते हैं कि धनानंद से मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो है सिकंदर का आक्रमण भारत पर हो गया है और दुर्दशा खराब होने वाली है। तो उसकी भी एक शिक्षक की सोचना अच्छी बात है कि अपने देश के बारे में सोच रहा है, तो अच्छी बात है, और मिलना जरूरी था। उस समय धनानंद जो थे क्या कर रहे थे, वो बेचारू जो है रासलीला में जो है मगन थे। रासलीला समझ रहे हो, वो उस समय आर्केस्ट्रा देख रहे थे। क्या धनानंद कर रहे थे, आर्केस्ट्रा देख रहे थे, मदिरा का सेवन कर रहे थे। देखिए
कभी भी कोई भी राजा होता है, कभी भी आप किसी भी शासन पे जाइए, पर शासन हो या किसी भी आप मतलब बड़े अच्छे पद पे हो, तो कभी भी मदिरा या अकेले में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि या तो आप खुद अपने बारे में सोचेंगे या फिर मदिरा पिएंगे, मतलब अपने खुद के बारे में ही चलेगा आपका दिमाग। कभी भी जब बड़े पद पे होना चाहिए, एक जो है ज्ञानी, जैसे एक सभा होती है, आपके पास सभा नहीं है तो आप जो एक ज्ञानी व्यक्ति से मिलिए, डेली मिलना चाहिए, उससे कुछ न कुछ ज्ञान की बातें मिलती है, कैसे शासन किया जाता है, कैसे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसलिए जो धनानंद सिंह थे वो क्या कर रहे थे, उस बेचारू जो है अपना जो है ऑर्केस्ट्रा में मगन थे। तो चाणक्य जो थे वो सैनिक से बोले, तो सैनिक जो है छोड़ दिया मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद चाणक्य जो है धनानंद के पास पहुंचते हैं और बताते हैं सिकंदर को, धनानंद को, कि सिकंदर आक्रमण कर दिया है, अंबिक जो है अधीनता स्वीकार कर लिए और राजा पोरस वहां से युद्ध में हार गए हैं। अब वो जो है क्या कर रहा है, अब वो जो है ब्यास नदी पार करके, एक मिनट, अब जो है यहां पे एक ब्यास नदी है, इसको पार करके मगध में प्रवेश करना चाहता है। क्या है, मगध जो था इस पे प्रवेश करना चाह रहा सिकंदर। यहाँ ब्यास नदी पार करेगा, तुरंत आक्रमण हो गया मगध पे, ठीक है ना। तो चाणक्य ने बताया, तब फिर धनानंद जी की क्या है, धनानंद ने कहा, धनानंद उस समय जानते क्या सोच रहा, वो बेचारा रासलीला में मगन था, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था अच्छे से। ऑर्केस्ट्रा समझ रहे हो अभी ने, हाँ वही जो मतलब एक प्रकार से, हाँ अमीश पुरी नहीं, वो फिल्म रहता है, कहता है ढोल बजाओ और मजदा चलाओ बढ़िया से, वही वाला कर रहा था वो, ठीक है ना, ये धनानंद। तो उसके जो है ये जब बोले चाणक्य जी, भाई चाणक्य तो चाणक्य हैं बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण का मतलब ही है बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने बोला, तो धनानंद जो है गुस्सा आ जाता है। धनानंद बोलता चाणक्य से, हमसे उससे मतलब सिकंदर से क्या मतलब है, पोरस से मतलब क्या है। तो उस समय धनानंद इनका जो है चाणक्य का अपमान कर देता है, अपमान ऐसे कर देता है, उन्हें जो है इसे चाणक्य को ढकेल देता है, एक थप्पड़ मार भी देता है, अपने सैनिक को जो है वो कर देता है, क्या सैनिक को जो है कह देता है, किसी जो है कोई शिक्षक उच्छक उससे मतलब नहीं है। धनानंद कहता है इस इनको जो है फेंक दो, उठा के बाहर फेंकवा देता है, सॉरी, क्या है, बाहर फेंकवा देता है, ठीक है ना। तो उस समय चाणक्य को बहुत नाराज हो जाता है, जब बाहर फेंकवा, कोई भी ब्राह्मण को अगर मतलब आप राजा हो, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। चाणक्य जो चर्चा में रहता है, यहीं से चर्चा में रहता है, आज इसके बारे में जान जाएंगे आप। चाणक्य ने शपथ लिया, क्या शपथ लिया, कि उन्होंने अपनी जो शिखा थी, ये क्या कर दिया था, शिखा को जो है क्या कर दिया था, खोल दिया था। शपथ लिया था कि मैं जो है इस शिखा को तभी बांधूंगा जब तुम्हारे इस सिंहासन को तहस नहस कर दूंगा मैं। उन्होंने सोचा कि मैं इसे तहस नहस कर दूंगा। धनंजय क्योंकि गुस्सा तो गया था, आप किसी मतलब मान लीजिए आप राजा हो, कोई ब्राह्मण आपके पास जा रहा है, भाई वो भी देश का नागरिक है, रक्षा करने के लिए तो बताएगा ही ना कि रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने शपथ ले लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो सत्ता है उसे तहस नहस कर दूंगा। धनंजय को मतलब चेतावनी दे दिया। फिर चाणक्य के सामने ये भी है, क्या है, कि अब जो सिकंदर आक्रमण करने वाला है उसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि एक शिक्षक के पास इतनी पावर नहीं होती कि एक राजा से युद्ध करना, और कौन से राजा, जो पूरे विश्व को जीतता हुआ सिकंदर आ रहा है, उसको पूरे विश्व को जो है जीतता हुआ सिकंदर आ रहा है, भारत पर आक्रमण कर रहा है, उससे युद्ध करना है। तो चाणक्य जो है एक
कहते चाणक्य की नीति अच्छी होती है। तो चाणक्य ने दिमाग लगाया। पहली बात, कोई भी सेना अगर आ रही, बाहर से आ रही है, थकी है और तनाव में है, तो जो भी उसे अगर बोलोगे उल्टा सीधा तो वो समझ लेती है। तो चाणक्य ने अपनी जो है कूटनीति अपनाई थी। कौन सी कूटनीति अपनाई थी? ये इन्होंने कहा, क्या कहा? चाणक्य ने कहा कि जो भारत है ये जो है देवताओं की धरती है। अब देखिएगा, चाणक्य ने बोला जो है ये जो भारत है ये देवताओं की धरती है। किसकी धरती है? देवताओं की धरती है। और यहां पे एक ब्यास नदी है। उन्होंने बोला इस नदी को जो भी पार करके आएगा मगध की तरफ, वो जो है क्या हो जाएगा? काना हो जाएगा, लूला हो जाएगा, आधा हो जाएगा। काना, लूला, वो अंधा। ये जो है किसने? चाणक्य ने नीति अपनाई थी कि यदि कोई भी व्यक्ति आएगा, श्रापित है, ये देवताओं की जो है भारत धरती है, और इसमें आप लोग अगर करोगे, अशुद्ध व्यक्ति हो, तो आप जो है काने, लूले, लंगड़े हो जाओगे। कूटनीति ये अपना दिया था। ब्राह्मण बुद्धि तो होता ही है तेज, क्यों तिवारी जी? देखिएगा, तो चाणक्य ने नीति यही अपनाया कि मतलब जो है इससे बचना है। कोई भी सेना आ रही बहुत दूर से, अगर थकी हुई है, तनाव में जो कोई भी सेना रहेगी, तो आप कुछ भी मतलब बोलोगे जैसे, तो वो जो है मानने के लिए जो है तैयार हो जाती है, क्योंकि उस समय उसका दिमाग जो है इस सब पे ज्यादा लग जाता है। सबको पता था कि ये देवताओं की नगरी है, यहाँ पे शराप लगा है। तो राजा पुरस ये चाणक्य ने बोला कि ब्यास नदी पार करोगे तुम लोग शरापित हो जाओगे, शराप लग जाएगा तुम पे, ठीक है ना? इसलिए जो है, तो उनके जो सिकंदर थे, सिकंदर की सेना में जो है क्या है? सिकंदर की सेना में भगदड़ मच गया। सिकंदर जी की जो सेना थी उसमें क्या हो गया? भगदड़ मच गया। भगदड़ इस बात की मिल गया कि जो है ये श्रापित नदी है, ब्यास नदी पार करके मगध में आने का मतलब जो है आप क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे, लूले, लंगड़े, अंधे हो जाएंगे। यही बोल दिया। और भूचान इनके जो तनाव में पूर्ण रहेगा दिमाग में, तो घुस जाएगा वो। तो सेना में भगदड़ मची। तो राजा मतलब जो है सिकंदर के पास सैनिक जाते हैं कि नहीं, हम नहीं पार करेंगे, लूले, लंगड़े, अंधे हो जाएंगे, भारत जो है देवताओं की नगरी है। ये बेचारे दिमाग में गूंजने लगा। हाँ तिवारी जी, यही रोल लेते हो ना? क्या शुक्ला जी? नहीं, शुक्ला जी तो ठीक है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, पंडिताई नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगदड़ मच गई। तो सेना जो है फिर कही ठीक है। सिकंदर ने कहा, सेना वैसे थकी भी थी और तनाव में पूर्ण थी, तो यहीं से जो है वो क्या करता है? लौटने लगता है। जब लौटने लगता है तब क्या उनका जो क्या होता है? तो उनके जो गुरु होते हैं, अपने गुरु से पहले आता, जब सिकंदर जो है बोलता है गुरु से, गुरु को बोलता कि मैं जा रहा हूं मतलब जो पूर्वोत्तर में आक्रमण करने के लिए, आपको कुछ लाना होगा तो बताइएगा। कौन? सिकंदर जो है जब पूर्व की तरह, मतलब जो है किसकी तरह? पूरब में जब आक्रमण कर रहा था, मतलब भारत में जब आक्रमण करने से पूर्व अपने जो गुरु थे उनसे पूछा आपको कुछ लाना है, तो उनके गुरु क्या बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं लाना है। जब सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, तो अपने गुरु से बोला कि आप बताइए, हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ लाना है? तो उनके गुरु ने बोला नहीं, कुछ तो लाना नहीं है। तो सिकंदर जो है जबरदस्ती पैर पकड़ लिया, नहीं गुरुदेव कुछ बोलिए, हम कुछ लाएंगे, ठीक है ना? क्या बोले? कि हम कुछ लाएंगे, आप कुछ बोलिए जो लाना हो। तो सिकंदर के गुरु ने बोला कि जाओ, एक भारत से आप जो है एक किसको लेके आओ? सन्यासी को लेके आना।
तो सिकंदर के गुरु ने सिकंदर से बोला कि आप जा रहे पूर्व की तरह, तो एक काम करना, एक आप क्या लेके सन्यासी लेके आना। समझ रहे हैं, सन्यासी। तो सिकंदर ने ना कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। तो जब पोरस से युद्ध में जीत जाता है, उसके बाद लौटने लगता है, तो अपने जो है सेनापति से बोलता है। उसका सेनापति का नाम क्या होता है? क्या होता बताओ बेटा। कुछ भी हो। तो सेनापति से बोलता है कि जाओ एक सन्यासी पकड़ के लाओ, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने बोला है हम जो है एक सन्यासी लेके जाएंगे। कहीं हाँ हाँ, गुरुदेव ने बोला तो लेके जाना जरूरी है। तो उनका जो सेनापति होता है वो आ जाता है, एक सन्यासी के पास जाता है, तो सन्यासी को देखता है, एक आता है। फिर एक अच्छा सन्यासी मिल जाता है। अच्छा सन्यासी मतलब दिमाग वाला। उनके गुरुदेव तो दिमाग लगाए थे कि जाओ सन्यासी कैसे होते हैं आज तुम्हें पता चलेगा, तुम जीत तो गए हो। ठीक है। तो सन्यासी तो जो मिलता है, सन्यासी का नाम जो होता है दंदिन। दंदिन एक सन्यासी से मिलता है उनका सेनापति, और दंदिन से कहता है चलो जो है हमारे जो है सिकंदर बुला रहे हैं आपको। तो दानदिन जो सन्यासी था उसने बोला ये कौन है दानदिन, ये कौन है सिकंदर। हम तुम्हारे जैसे सिकंदर बहुत देखे हैं। मतलब उल्टा भला बुरा बोल दिया किसको, उनकी। तो बेचारे क्या किए, उनके जो सेनापति थे दानदिन जो सन्यासी थे, उनके सामने तलवार निकाल के रख दिए। तलवार निकाल कर रख दिए। तो सन्यासी दानदिन सन्यासी क्या बोल रहा है, ऐसे जैसे खिलौने में मैं बाजार में डेली जो है देखता हूँ, खेलता रहता हूँ इसके सामने। तो उसके बाद उनका सेनापति बोलता है कि कैसा व्यक्ति है, ये तलवार से भी नहीं डर रहा है। तो उसके बाद चला जाता है। तो अपने जो है राजा से बोलता है सिकंदर से कि सर ऐसा है ना कि एक सन्यासी तो मिला है, लेकिन बड़ा अजीब है, भिकमंगा टाइप, गरीब है एकदम जो है, लेकिन बड़ा अजीब है, मुझे पलटे गाली दे दिया। कहना ऐसा कौन हो सकता है जो पलटे गाली, सिकंदर का नाम सुनने के बाद तो सब हवा में आ जाते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है, चलो देखते हैं। तो सिकंदर जो है आता है किससे मिलने के लिए, सन्यासी से। कौन सा सन्यासी का नाम था, दंदिन, याद रखना। दंदिन से जब मिलता है तो दंदिन से कहता है सिकंदर, हे हम सन्यासी हैं, ओ हम सिकंदर हैं, सॉरी। तो दंदिन कहना कौन सिकंदर। तो कहे अरे हम सिकंदर मतलब राजा हैं जो विश्व विजेता कह की। तो फिर सिकंदर बोला पता है, हम अगर आवाज दे दें तो ये जो पर्वत है, पर्वत भी चलने लगते हैं। सन्यासी सामने मतलब जो है बोल दिए कि हम अगर बोल देंगे तो पर्वत भी चलने लगेगा। तो दानदीन सन्यासी ने बोला कि अच्छा ठीक है, हुक्म करो, हुक्म करो, देखते हैं चलने लगता है। तो कहा बड़ा अजीब आदमी है। जाहिर सी बात, हर एक व्यक्ति का डायलॉग बाजी करना एक स्वाभाविक गुण होता है। तो डायलॉग बाजी मार दिए। तो फिर वो कहते हैं, सिकंदर बोला पता है अभी तुम्हें जो है तलवार से बोटी बोटी कर देंगे। फिर सन्यासी दानदीन बोला कि कर दो, तुम्हें कौन रोका है, करो। सिकंदर बड़ा चंबम पड़ जाता है कि भाई ये कैसा आदमी है यार, इस तलवार से भी नहीं, बोटी बोटी क्यों नहीं। सिकंदर जो है हाथ जोड़ लेता है किसके सामने, दानदीन के सामने। दानदीन के सामने जो है क्या करता है, सिकंदर हाथ जोड़ता है कि हे बाबा, बस हमारे गुरुदेव जो है एक सन्यासी मांग रहे थे, बस उसी का हमको चाहिए, हमारे गुरुदेव के लिए चलिए आप। तो दानदीन बोलता है, क्या बोलता है दानदीन सिकंदर से, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद जो है बताएंगे। तो सिकंदर जो है वो क्या करता है, दानदीन से बोलता है, सन्यासी दानदीन से, कि सिकंदर कहता है हाँ पूछिए आप बाबा। क्या कहता है, हाँ पूछिए आप।
ठीक है। तो दांडिन बोलता है कि ये बताइए, मान लीजिए आपको एक जो है एक क्या मरुस्थल जगह है उस पर छोड़ दिया जाता है और वहां पे पानी की आपको आवश्यकता है। आपको जो है पानी की आवश्यकता है और एक गिलास पानी मेरे पास है जो कि आपको पिएंगे तो आप बच जाएंगे। तो ये बताइए, मतलब उसमें छोड़ दिया जाता है जब, तो आप जो है पानी नहीं दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? तो सिकंदर ने कहा मैं आधा रात अपना दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तो दानिश ने कहा आधा राज दे दोगे आप एक गिलास पानी के लिए, तो हम ना दें तो आप पानी तो सिकंदर ने कहा हम पूरे बोतल पूरे मतलब अपना साम्राज्य दे देंगे पूरा, जितना जीते हैं। दानिश ने कहा कि पूरा साम्राज्य दे दोगे अपना एक गिलास पानी के लिए? कहीं हाँ। तो दानिश ने कहा, क्या कहा सन्यासी जो दानिश थे सिकंदर को, तब पिछले पिछले जो है 10 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 10 वर्ष तो किस लिए मतलब तुम युद्ध जीत रहे थे? एक गिलास पानी के लिए? उसने क्या किया कि एक गिलास पानी के लिए तुम पिछले 10 वर्ष से तो मतलब युद्ध कर रहे थे। सिकंदर अचंभव पड़ गया कि हाँ सही बोला ये तो, हम जो है एक गिलास पानी के लिए जो है, एक गिलास पानी के लिए क्या है अब तक युद्ध जीत रहे थे। समझ रहे हैं? एक गिलास पानी के लिए उसको सदमा लग जाता है कि ये तो सही कह रहा बाबा। फिर उसके बाद जो है जब जवाब नहीं दे पाता है फिर सिकंदर चला जाता है, जान जाता है। फिर उसके बाद जाता है, कुछ समय बाद जो है यही जो है एक गिलास पानी के लिए साम्राज्य जीत रहा है। इसी वजह से वो घर पे जाता है और उसको क्या हो जाता है, बुखार की वजह से जो है सिकंदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस टेंशन में कि एक गिलास पानी के लिए हम पूरा साम्राज्य जीत रहे थे उसको टेंशन हो गया बेचारा। तभी हर एक माता पिता बोलते हैं कि ना भैया अपने लड़कों को कभी भी सन्यासी के पास नहीं भेजेंगे। कैसे? जानता है कि सन्यासी बोल देगा ये सब जो संसार ये मोह माया है, मतलब इतना है सब मोह माया है, इससे कोई फायदा नहीं है। सन्यासी यही तो बोलते हैं, मोह माया बताते हैं हमारे लड़के को भड़का देगा। इसीलिए क्या करते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सन्यासी के पास नहीं भेजते। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सो अब जो है यहाँ पे शुक्ला जी बंद कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लास हमारी जो है यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आज की डेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।